हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च। क्या पर्पस है रिसर्च का। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो ये स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको अगर हम रीड करें, एवरी इशू अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू एन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब कोई भी आपके पास बिजनेस इशू है, अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं, अल्टीमेटली कम्स डाउन टू एन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। हर एक डिसीजन के लिए, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, उसके लिए यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। एंड द अल्टीमेट प्रॉब्लम जो जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, दैट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो हर डिसीजन के लिए आपको यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। So there are many tools, you know, through which you can get this information, which would help you to take the decision. So एक organization में there are different types of managers. अगर आप financial managers की बात करें, जैसे let's suppose financial manager के पास एक task है, will the environment for long term financing be better 2 years from now? ये एक टास्क है, क्या एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आने वाले 2 साल में बेटर होगा आज के कंपैरिजन में। तो इस डिसीजन को अगर फाइनेंशियल मैनेजर कोई लेना चाहता है, उसके लिए उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। पर्सनल मैनेजर है, उसके पास अगर कोई लेट सपोज डिसीजन लेने के लिए टास्क है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एम्प्लॉयज, कैसी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो इस डिसीजन को लेने के लिए पर्सनल मैनेजर को इंफॉर्मेशन चाहिए कि ट्रेनिंग्स के बारे में, व्हाट इज द रीजन फॉर कंपनीज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, कंपनी में एम्प्लॉयज क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड चेक करना है तो इसके लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए पर्सनल मैनेजर को। अब मार्केटिंग मैनेजर में आस्क हाउ कैन आई मॉनिटर माय रिटेल सेल्स। सो कैसे रिटेल सेल्स को मॉनिटर करा जा सके, एक मार्केटिंग मैनेजर के पास ये टास्क है, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो डिसीजन मेकर्स, ये सारे कौन थे डिसीजन मेकर्स। सो डिसीजन मेकर हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, चाहे वो कोई भी एनजीओ हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक एजेंसी हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। सो डिसीजन मेकर हर ऑर्गेनाइजेशन में है, regardless of where these decision makers are found or whether their resources are abundant or limited. They all rely on information to make efficient and effective use of their budgets. So decision makers, कोई रिसर्च में भी आपको कोई डिसीजन अगर लेना है, सो उसके लिए यू रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। So research is that tool which will provide you the information. तो जो भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने देखे, कोई भी मैनेजर है, उसके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टास्क है, उन सब के लिए अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन सा टूल है, प्रिंसिपल टूल, वो है रिसर्च। सो रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन क्यों कहते हैं हम, क्योंकि देयर इज अ प्रोसीजर। So there is a process which you have to follow. That is the reason it is called systematic investigation. So research is a systematic investigation into and study of material and sources. जो भी आपके पास मटेरियल है, सोर्सेस है, आप उसका सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। रिसर्च इन एनी क्रिएटिव, research is any creative systematic activity. So it is a systematic, so this term is very important, systematic activity। ये एक systematic activity है undertaken in order to increase the stock of knowledge and then use that knowledge to devise new applications। so ultimate goal research का क्या है, that is to supply accurate information। and वो accurate information, once you have that accurate information, that will help you in what, in reducing the uncertainty in decision making। so decision making में अगर कुछ भी uncertainty होती है, उसको अगर आप reduce करना चाहते हैं, you require accurate information। और वो accurate information आपको कहाँ से मिलेगी, आपको मिलेगी research, एक principal tool, जो एक principal tool है, research के through you will get the accurate information। research, जैसे हम research को अगर हम बहुत ही लेमन टर्म्स में बोले, व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, सो इट इज रिसर्च, दैट इज टू सर्च अगेन। द टर्म कनोट्स पेशेंट स्टडी, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, साइंटिफिक प्रोसेस। सो साइंटिफिक प्रोसेस में एक कंप्लीट वे होता है जिसमें रिसर्चर जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके कंक्लूजन को रीच करने के लिए अपनी नॉलेज और अपने
एविडेंस, जो भी एविडेंस है उसको यूज करता है. सो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, एक पेशेंट स्टडी है, wherein the researcher takes another more careful look. इसलिए हम इसे कहते हैं टू सर्च अगेन. उसी डेटा में, जो डेटा आपके पास है उसमें एक केयरफुल, मोर केयरफुल लुक एट द डेटा. उसी डेटा को आप और केयरफुली चेक करते हैं टू डिस्कवर ऑल दैट इज नोन अबाउट द सब्जेक्ट. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड रिसर्च, टू सर्च अगेन. सो आज हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. So these are some definition. It is a systematic investigation, systematic activity, and why research is required. What is the ultimate purpose of research? So that is all for today. Thank you. Thank you so much.